हाय गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अलजेब्रा। हम लोग पहले भी ये टॉपिक ले चुके हैं और कुछ वीडियोस हम लोग इस टॉपिक पे बना भी चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अलजेब्रा में जो हमको टॉपिक लेना है, ठीक है, अलजेब्रा में जो हमें टॉपिक लेना है वो हमें किस तरीके से लिखना है। ठीक है, अलजेब्रा क्योंकि हम लोग ले रहे हैं तो अलजेब्रा के अंदर सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे एनसीईआरटी से। ओके, हम लोग एनसीईआरटी से क्यों बात करने वाले हैं, बिकॉज ये बहुत बेसिक बुक है। ठीक है, तो एनसीईआरटी 9th में आपको अलजेब्रा इंट्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, कौन सी क्लास में? 9th क्लास में आपको ये अलजेब्रा इंट्रोड्यूस कराते हैं। और उसके अंदर भी अगर हम बेसिक आइडेंटिटीज की बात करें, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की बात करें, तो वो आपको एक्सरसाइज नंबर 5.2 जो है, उस 2.5 जो है उसके अंदर वो इंट्रोड्यूस कराते हैं। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अलजेब्रा टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये मान लीजिए कि वो एक तरीके से आपको मार्क्स जो है वो देके जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे मार्क्स देके जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमको अलजेब्रा में पढ़ना क्या होता है, कुछ एक आइडेंटिटीज हैं। कुछ एक आइडेंटिटीज मतलब आपको स्क्वायर या क्यूब से रिलेटेड जो आइडेंटिटीज होती है उनकी हम लोग आज बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो आइडेंटिटी हम लोग लेने वाले हैं वो है हमारा a + b होल स्क्वायर का, और सेकंड जो लेने वाले हैं वो है a - b होल स्क्वायर का। हम इन दोनों के बारे में दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से बात करेंगे। तो केवल हम लोग दो टॉपिक लेने वाले हैं या दो आइडेंटिटीज लेने वाले हैं, a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछता है और क्या क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पूछ सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये नहीं कहूंगा कि केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब्स से रिलेटेड एग्जामिनेशंस की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसी भी तरीके के एग्जाम से रिलेटेड क्या पूछ सकता है वो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं a + b होल स्क्वायर। देखिए, आप सभी को पता है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि a + b होल स्क्वायर होता क्या है हमारे पास में, a² + b² + 2ab। आप ये ध्यान रखिए यहाँ पे कि जो भी दो आइडेंटिटीज हैं, यहाँ पे जो भी दो अननोन है a एंड b, उनको हमको दोनों को इंडिविजुअल स्क्वायर करना है, a² + b² और +2ab, दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करके और सबको ऐड कर देना है। वैसे ही अगर हम a - b होल स्क्वायर की बात करते हैं तो वो क्या होता है आपका a² + b² और -2ab। ओके, ये दो हमारे पास में फॉर्मूले आते हैं, बहुत ही बेसिक है, सभी को आती है। अगर आप 9th स्टैंडर्ड में भी हैं या फिर उससे भी लोअर स्टैंडर्ड में भी हैं तो आपको ये आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आज आप सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये यूज कहाँ आती है? अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो इसको हमें एनसीईआरटी, लेट्स से कि हमको 56 का हमें स्क्वायर पता करना है। ओके, वो आपको कोई भी एक नंबर देंगे एग्जाम में, उसका आपको स्क्वायर पता करना है विद द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, वो ऐसा क्वेश्चन लिख करके देते हैं। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, आप 56 को किस तरीके से लिख सकते हैं? एक तो आपको होता है कि 50 + 6 लिख दूं मैं, ओके, या फिर मैं इसी को लिख दूं 60 - 4। ओके, दोनों फॉर्मूले हम लोग को यूज करने हैं। तो अगर आप 50 + 6 लग रहे हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और अगर आप 60 - 4 लिख रहे हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यूज कैसे करना है वो देखते हैं। देखिए, 50 + 6 स्क्वायर आपको करना है, तो a² + b² + c²। तो लेट्स से कि इस वाले में ये वाला आपका a है और 6 आपका क्या है, b है, और इस वाले में आपको 60 को a लेना है और 4 को आपको क्या लेना है, b लेना है। ओके, तो पहले हम लोग 50 + 6 वाले से सॉल्व करके देखते हैं। a² यानी 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500। 50 का स्क्वायर हमें पता लगना चाहिए, 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500। 5 का स्क्वायर क्या है, 25, और 2 जीरो हमने आगे लगा दिए बिकॉज यहां पर एक जीरो है। b² यानी कि 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, तो हम लोगों ने डायरेक्ट 36 को लिखा है b² के फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा आता है 2ab। 2ab मीन्स 2 × 50 × 6। ओके, जब मैं इनको ऐड करता हूं तो मेरा क्या आता है, देखिए 2500 तो यह है यहां पे। ओके, 36 हमारा एक ये और है, और 5 × 6 30, 30 × 2 कितना हो गया, 60, यानी कि 600। ओके, इनको जब मैं ऐड करता हूं तो मेरा आंसर आता है 3136। देखिए 36 ऐसे कैसे उतरा, 5 and 6 11, 11 1 आ गया, कैरी कितना गया 1, 2 + 1 = 3, यानी कि 3136, यानी कि 3136 इज द स्क्वायर ऑफ 56। कितना होता है, 3136। तो 56 का स्क्वायर कितना होता है, 3136 होता है। अब इस वाले फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं, जो नीचे वाला फॉर्मूला है हमारे पास में a - b होल स्क्वायर।
ये क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको निकाल के देखते हैं। ए स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 होता है। बी स्क्वायर कितना होता है 4 कितना हो गया 16, 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 2ab हमको लिखना है तो 2 इंटू ए इज 60 एंड बी इज 4। याद रखिए इस वाले केस में ए और बी 50 एंड 6 नहीं है। a माइनस बी का जो फॉर्मूला है उसके अंदर 60 है हमारा a और b है हमारा 4। तो हमेशा याद रखिए कि आपको निकालना 56 का ही है, बट हम लोग यहां कैसे जा रहे हैं, हम लोग यहां पे जा रहे हैं 60 माइनस से, 60 से हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं और इधर हम लोग गए थे 50 से प्लस की तरफ। तो हम लोगों ने लिखा था 50 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 56 और यहां हम लिख रहे हैं 60 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 56, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए, ये हमें भूलना नहीं है। ओके 3600 प्लस 16 माइनस, अच्छा ये होता कितना है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 6 and 4 2400 प्लस 40 4800 हो गया हमारे पास, सॉरी 48 आ गया है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या लिखना है हमको, सिंपल 3600 तो एक है हमारे पास में, इसके अंदर हम लोग माइनस कितना करेंगे 480। जब हम लोग इसमें से 480 माइनस करेंगे तो 20 तो ये आ गया और 35 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 31 और इसमें हम लोग को क्या करना है 16 ऐड करना है तो 31 36 वापस से मेरा आंसर सेम आ चुका है 31 36। तो दोनों ही से मेरा आंसर कितना आ रहा है 31 36। और वैसे भी अगर हम करें तो 56 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो ये आ गया 36, ये आ गया हमारा 25, कितना होता है 5 इंटू 6 विल बी 30, 30 इंटू 6 कितना हो गया 60। समझ में आया आपको, 60 हो गया यहाँ पे। अच्छा इसको लिखेंगे 6 3 1 एंड 3 हो गया 31 36। तो इससे भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ये कुछ नहीं है, मैंने वही किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला ही फॉर्मूला लगाया है, लेकिन वो एक दूसरे तरीके से लगाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला था। अब आप देखिए कि आपको लगाना कहाँ है और कैसे लगाना है। कुछ भी नहीं है, जहां पर जैसा आपको पूछा जाए, अगर आपको बोलता है कि आपको इस वाली आइडेंटिटी से प्रूव करना है तो आप इससे प्रूव कीजिए, इससे निकालिए आंसर। और अगर कहता है कि इस आइडेंटिटी से प्रूव करना है तो आपको इस वाली आइडेंटिटी से निकालना है जो हम लोगों ने इस लिखा है। कुछ भी नहीं लिखता तो आपकी मर्जी है, जैसा चाहे वैसा हथियार यूज करिए। अगर आपको इस हथियार से आंसर निकलता है तो इससे निकालिए, इससे निकलता है तो इससे यूज करिए। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए कि आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और हमेशा याद रखिए कि जिस हथियार की जहां जरूरत हो उसको वही यूज कीजिए। सुई से हम लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते और तलवार से हम लोग स्टिचिंग यानी कि कपड़े नहीं सी सकते। हमको जैसा चाहिए वैसा ही हथियार वहां पर यूज करना पड़ेगा। ये तो था एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो कि हमको क्वेश्चंस वो एनसीईआरटी में पूछता है। अब हम देखते हैं कि और हायर एग्जामिनेशंस में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है हमको। थोड़ी सी हम लोग को इस फॉर्मूले में क्या होता है मॉडिफिकेशन करने होते हैं। फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन कैसे करवाता है वो, फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन इस तरीके से कराता है कि वो यहाँ पर ए और बी ना ले करके सेम वेरिएबल ले लेता है। सेम वेरिएबल इन द सेंस लेट्स से कि वो एक्स ले लेगा, ठीक है, या फिर वाई ले लेगा या कुछ इस तरीके का मतलब वेरिएबल ले लेगा जो हमको एक नया फॉर्मूला निकाल के देगा। जैसे लेट्स से कि इसी वाले फॉर्मूले को मैं उठा रहा हूँ। इस वाले फॉर्मूले को कैसे उठा रहा हूँ मैं कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू, इसका होल स्क्वायर है, मैंने इसको इस तरीके से बना लिया x प्लस 1/x होल स्क्वायर। यहां पर मैंने क्या किया है, यहां मैंने a को तो लिया है x और b को मैंने लिया है 1/x। आप देखिए a को मैंने कितना लिया है x लिया है और b को ले लिया मैंने 1/x, यानी कि ये एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। ठीक है, इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पे कि x प्लस 1/x, लेट से कि इसको आपने n पुट कर दिया, कितना पुट कर दिया n पुट कर दिया, तो वो आपको पूछता है कि x प्लस 1/x टू द पावर 2 3 4 5 इनकी वैल्यूज निकालिए। तो इसके लिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला बनता है। वो कैसे बनता है सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए इसका वैल्यू अगर मैं निकालूंगा इस वाले फॉर्मूले से तो a स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। x क्या कैंसिल होता है मेरा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आ गया यहाँ पे। और ये वैल्यू है किसका, ये वैल्यू है मेरा x प्लस 1/x टू द स्क्वायर का, पावर 2 का। ओके,
इसका वैल्यू मैंने पुट क्या किया था, n, देख लीजिए यहां से मैंने इसको n एज्यूम किया था, लो लेट्स से दिस इज n, सो इट विल बी n स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 का जो वैल्यू आता है वो कितना आ रहा है मेरा, n स्क्वायर आ रहा है। अब यहीं से मेरा एक फॉर्मूला बन के आता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ओके, इस 2 को मैं इस तरफ लेके आता हूं तो यह आता है n स्क्वायर माइनस 2। क्या फॉर्मूला बनता है मेरा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो होता है n स्क्वायर माइनस 2। व्हाट इज n? n इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म, व्हाट x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू n। सो ये n है क्या हमारे पास में, x प्लस 1/x का वैल्यू है। लेट्स से कि इसका वैल्यू 5 है, ओके, इसका वैल्यू कितना है, 5 है। तो हमको सिंपली जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है उसका वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, n स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 2 कितना होता है 23, कितना होता है 23, ओके। हमेशा याद रखिए कि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू, आपको अगर n दिया हुआ है और आपको सेकंड पावर निकालनी है, ओके, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली n स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू निकाल देंगे। व्हाट इज n? n इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म x प्लस 1/x। सो वो है कितना यहाँ पे 5, तो 25 माइनस 2 इज इक्वल्स टू व्हाट 23। सो ये आपका एक अलग से फॉर्मूला बन के आता है। क्या फॉर्मूला बन के आता है, x a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, अगर आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपको फॉर्मूला याद है तो आप यहां से x इसकी वैल्यू पुट करेंगे a की और 1/x आप पुट करेंगे b की वैल्यू। एक नया फॉर्मूला हमारे पास बन के आता है जो यहां पर एक हमको दिया होता है। ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको ये आइडेंटिटीज इस फॉर्म में नहीं पूछी जाती। वो किस फॉर्म में पूछता है, इस फॉर्म में पूछता है। किस फॉर्म में पूछता है, इस फॉर्म में पूछता है। फिर हम लोग आगे और बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे माइनस वाले के साथ क्या करना है हमें, देखिए माइनस वाले के साथ हमें क्या करना है, देखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर ही तो आपको निकालना रहेगा, ओके, यही तो निकालना है। देखिए क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे जो प्लस 2 था माइनस 2 आ गया, और हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा इसको भी अगर मान लीजिए मैंने n पुट किया, इस बार इसकी वैल्यू n है, किसकी, x माइनस 1/x का वैल्यू मैंने n पुट किया इस बार, तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो जस्ट फॉर्मूले में क्या चेंज हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू हो गया वो हो गया n स्क्वायर प्लस 2। ये दो आइडेंटिटीज बनती है। यानी कि अगर मैं सिंपल बिल्कुल अगर बेसिक लेमन लैंग्वेज में आपसे बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको प्लस में वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 1/x का वैल्यू अगर आपको n दिया है, ओके, और आपको वैल्यू किसका पूछ रहा है, डबल यानी कि स्क्वायर टर्म का पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 2। और आपको नेगेटिव वैल्यू दी है यानी कि x माइनस 1/x का वैल्यू अगर आपको n दिया है तो जो आप स्क्वायर टर्म पॉजिटिव स्क्वायर टर्म की वैल्यू क्या लिखेंगे, n स्क्वायर प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2, प्लस दिया है तो माइनस साइन, माइनस दिया है तो प्लस साइन। अब कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर आपने इसकी पॉजिटिव वैल्यू का तो बता दिया, नेगेटिव का क्या, नेगेटिव की भी वैल्यू बताइए। देखिए अगर आपको नेगेटिव की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा सा मुझे इसको साफ करना पड़ेगा, तो नेगेटिव की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, देखिए यहाँ से साफ कर देते हैं इसको, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। अगर आपको नेगेटिव की वैल्यू निकालनी है तो आपको दो चीज़ों की वैल्यू पता होनी चाहिए। पहले तो एक फॉर्मूला हम लोग आगे क्लास में देखेंगे, एक्चुअली इसको चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम लोग क्या लेते हैं, ठीक है, थर्ड फॉर्मूला। चलो आप देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर हमारे पास में अब बात आई गई है तो देखिए इसमें क्या होता है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी होता क्या है, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसका आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर आता है, फिर इस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b, तो क्या आ जाएगा, a b आ जाएगा माइनस में, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए बी आता है, और b को b से माइनस करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर आता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास में a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर जो हम लोगों ने यहाँ पर चिपका दिया। यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला बनता है सिंपली क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हम लोग लेने वाले हैं, बिकॉज हम लोग को जो भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है उनको हम लोग अलग अलग नज़रिए से देखेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस की फॉर्म में देखेंगे, और हर फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज क्वेश्चन को निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है,
उस समय पर निकालना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को उस समय जब हम लोग के पास में क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर आपको आइडेंटिटी मेंशन है तब तो आप उस भले ही आइडेंटिटी से क्वेश्चन कीजिए जो आपको मेंशन है। लेकिन अगर वो नहीं है आपके पास तो आप एक ओपन हो जाते हैं, फिर आप कुछ भी किसी भी आइडेंटिटी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। सो आपको सारे तरीके आने चाहिए, ठीक है, बेसिक तरीका आपको सीखना है, उसके बाद में आप मॉडिफिकेशंस उसमें लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, सो एनसीईआरटी ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। उसके अलावा जो भी आप रेफरेंस बुक यूज करना चाहते हैं उस रेफरेंस बुक को लीजिए और बहुत सारे क्वेश्चंस निकालिए। एक ही टॉपिक पे आप जितने, एक ही फॉर्मूले आइडेंटिटी पे आप जितने क्वेश्चंस निकालेंगे उतना ही वो सॉलिड होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, गुड लक, थैंक यू, गुड लक।